दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि पपीता एक बहुत ही हेल्दी चीज है, पर क्या आपको ये पता है कि आयुर्वेद में पपीता को एक बहुत ही अच्छा फल माना गया है। इस फल के गूदे के साथ साथ इस फल के बीज भी आयुर्वेद में कई सारी दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तरह तरह की बीमारियों में आपके शरीर को लड़ने की शक्ति देती है। इसके नॉर्मल शरीर में काफी ज्यादा बड़े फायदे होते हैं और यही फायदे आपको अपनी किडनी की बीमारियों में भी मिल सकते हैं। किडनी की बीमारियों में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप ऐसी ही चीजें खाएं जिससे आपकी किडनियों पर ज्यादा जोर न पड़े। पपीता भी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो कुछ ऐसी ही चीज हो सकती है जो आपकी किडनी पर ज्यादा जोर ना डाले और आपकी किडनी की बीमारियों में आपका साथ देते जाए। किडनी की बीमारियों में ऐसी सब्जी और ऐसे फल ही खाने चाहिए जो आपके शरीर में बुरा असर ना करें, क्योंकि किडनी की बीमारियों में आपके शरीर में तरह तरह के मिनरल्स इकट्ठा होने लगते हैं। ये मिनरल्स आपकी किडनियां छान नहीं पाती और इसी वजह से आपको ऐसी चीजें नहीं खानी होती जिनसे आपके शरीर में इकट्ठा हो रहे मिनरल्स और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएं। तो चलिए आज जानते हैं कि पपाया खाने से यानी कि पपीता खाने से आपकी किडनी की बीमारियों के दौरान आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके कई सारे फायदों में से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके दिमाग से स्ट्रेस कम कर देता है। किडनी की बीमारियों के दौरान आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि एक तो एलोपैथी में किडनी की बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। इंसान को हमेशा दिमाग में यही लगता रहता है कि अब उसकी मौत निश्चित है, इसलिए धीरे धीरे उसका दिमाग किसी काम में नहीं लगता। वो धीरे धीरे परेशान रहता है, लोगों से कटना चालू कर देता है। कुछ किडनी के पेशेंट तो अपने बेड से भी नहीं उठते और दिन भर सोचते ही रहते हैं। ऐसे लोगों में स्ट्रेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर आपके शरीर में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा तो एक तो आपकी किडनियों पर और ज्यादा जोर पड़ने लगेगा, दूसरा आपके दिल और आपकी खून की नसों में भी एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप किडनी की बीमारियों के दौरान स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें, तभी आपको किडनी की बीमारियों में लड़ने में मदद मिलेगी। यही आपके काम आ सकता है पपीता, जिसमें मौजूद कई तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको स्ट्रेस से लड़ने में बहुत मदद करेंगे। पपाया खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत कम होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल किडनी के पेशेंटों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपको किडनी की बीमारियां हो रखी हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता जा रहा है तो यह आपके लिए काफी जानलेवा हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल किडनी की बीमारी के दौरान हार्ट फेलियर भी करा देता है। पपाया में मौजूद फाइबर, विटामिन सी और तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट से आपका कोलेस्ट्रॉल आपके खून में नहीं बढ़ पाता और ये धीरे धीरे कम होता जाता है। वैसे ज्यादातर बड़ा ये कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जाके फंस जाता है और आपके खून में ब्लड क्लॉट्स पैदा कर देता है। यही ब्लड क्लॉट्स जब आपकी किडनी से गुजरते हैं या आपकी हार्ट से गुजरते हैं तो आपके शरीर को फेलियर और स्ट्रोक का सामना करना पड़ जाता है और इसी वजह से ये आपके शरीर का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखती हैं। ये आपकी नसों को मुलायम कर देती हैं, जिससे आपके शरीर से खून आराम से पास हो पाता है। अगर आपकी नाड़ियों में खून ढंग से पास नहीं हो पाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपको पपाया खाकर इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। पपाया खाने से आपके शरीर में यूरिन भी बढ़ जाता है, यानी कि आपके शरीर का लिक्विड धीरे धीरे यूरिन बन के बाहर निकलने लगता है, जिससे आपके शरीर में एडिमा यानी कि सूजन नहीं होती। जब आपकी किडनियां फेल हो जाती हैं तो आपकी किडनी आपके शरीर का फ्लूइड लेवल मेंटेन नहीं कर पाती। यही एक्स्ट्रा पानी आपके शरीर में इकट्ठा होता जाता है और कई अंगों में तरह तरह की दिक्कतें कर देता है। और पपीता खाने का एक और बड़ा फायदा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी आपको अपने शरीर में उतनी ही बीमारियों से लड़ने की ताकत आती जाएगी। आपको तरह तरह के इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, खांसी ये भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी बीमारियों से भी आपकी किडनियों पर और ज्यादा जोर पड़ने लगता है। पपाया में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए इन्हीं चीजों में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता रहेगा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि एलोपैथी में किडनी की बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेदा में इसी पपीते के बीज से कई तरीके की दवाइयां बनाई जाती हैं जो किडनी की बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको किडनी की बीमारियां हो गई हैं तो आपको तुरंत ही मदद लेनी चाहिए कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान की। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विष्णु प्रसाद जी, जो बेसिकली नेपाल के निवासी हैं। सही कह रहा हूँ मैं? नेपाल में कहाँ से? नेपाल में नवलपरासी। नवलपरासी? हाँ, जिला नवलपरासी है। काठमांडू से कितना दूर पड़ता है? काठमांडू से 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर।
सुनौली से 130 किलोमीटर के आसपास। तो नारायणगढ़ है ना, नारायणगढ़ है। अच्छा, जब आए थे तो उस समय काफी समस्याएं हो रही थी, काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी उस समय। हाँ, प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम? काठमांडू गया था, वो काठमांडू जाने के बाद पता चला कि वो प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए YouTube में देखा कि कर्मा आयुर्वेदा का, और इसलिए नेपाल से यहाँ आया। और औषधि लेने के बाद 2 महीने के बाद थोड़ा शरीर में चेंज आने लगा, इसलिए 6 महीने की औषधि लिया। और रिपोर्ट में भी क्रिएटिनिन लेवल, जो पहले आने के टाइम में क्रिएटिनिन लेवल 4.78 ठीक है था, लेकिन अभी मैंने औषधि लेने के बाद 5 महीने बाद उसको फिर टेस्ट किया। पहले 2.5 महीने के बाद टेस्ट किया, 2 महीने के बाद टेस्ट करने में क्रिएटिनिन की लेवल थोड़ा कम हुआ था, और लेवल 0.3 से कम हुआ। ठीक है। फिर मैंने टेस्ट किया औषधि लेने के 4.5 महीने बाद। 4.5 महीने के बाद टेस्ट किया ब्लड, उसमें फिर क्रिएटिनिन लेवल को फिर नीचे आया और 3.8 में आया। लेकिन यूरिया है, उसका लेवल थोड़ा पहले कम था, पीछे उसका लेवल से बढ़ गया। पहले से जब आए थे आप उस समय पॉलिसिस्टिक बताया था आपको? हाँ, क्या बताया था काठमांडू? नेपाल में क्या बताया था? नेपाल में पॉलिसिस्टिक किडनी जेनेटिक है, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते लेकिन मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ। मेंटेन कर सकते हैं, नहीं डिक्रीज कर सकते, डिक्रीज कर नहीं सकते, मेंटेन नहीं हो सकते। हम उसको मेंटेन कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज कर नहीं सकते। बता दिया था, कोई बताया था। अच्छा, और इसलिए मैंने देखा, और स्टॉप किडनी डायलिसिस YouTube में, तो किडनी डायलिसिस स्टॉप होते हैं तो हम क्यों नहीं जाए, इसलिए अभी तो आप डायलिसिस आयुर्वेदिक का नाम देखा और ढूंढते आ लिया है। देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।